जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत का अब अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे अग्नि 5 सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन आप सब जानते हैं 2-3 महीने पहले अग्नि 5 को लेकर क्या एक तरीके से आप कह सकते हो ड्रामा हुआ था। क्योंकि आप सब जानते हैं जब प्रधानमंत्री अमेरिका विजिट पर जाने वाले थे, ठीक एक दिन पहले भारत का अग्नि 5 टेस्ट होना था और मीडिया में तकरीबन टेस्ट डेट से 10-12 दिन पहले ये अनाउंस कर दिया गया था भारत आगे जो अग्नि 5 टेस्ट करेगा वो MIRV टेक्नोलॉजी वाला अग्नि 5 होगा। हालांकि जो जानकार हैं वो तो सब जानते हैं कि अग्नि 5 में MIRV टेक्नोलॉजी भारत के लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि इसरो इससे पहले 2017 में उस टाइप का टेक्नोलॉजी को मतलब दुनिया के सामने रख चुका है 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके। लेकिन भारत ने कभी भी ऑफिशियली नहीं माना था हाँ हमारे पास MIRV टेक्नोलॉजी है। इसके पीछे बहुत सारे वजह था। लेकिन दोस्तों, जब टेस्ट उस टाइम में होना था वो हुआ नहीं। तब ये बताया गया कि बहुत सारे देशों का दबाव था, खासकर चीन का, क्योंकि चीन यूनाइटेड नेशन में भारत पर बैन लगाने की या फिर सैंक्शन लगाने की बात कह रहा था। क्योंकि रूल के हिसाब से भारत एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं था। क्योंकि आप सब जानते हैं जब NPT CTBT वगैरह साइन हुआ तब भारत और पाकिस्तान बहुत सारे देश उसमें मेंबर नहीं है। इसलिए जितने देश खासकर P5 वाले कंट्री वो बाकी देशों पर दबाव डालते हैं कि वो अपना परमाणु बम ना बनाए या फिर परमाणु बम को ले जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह का डेवलप ना करे। इसके साथ साथ यही माना जा रहा था कि अमेरिका भी भारत के ऊपर दबाव डाल रहा था कि नहीं, भारत भी टेस्ट अब ना करे या फिर टेस्ट करे तो MIRV टेक्नोलॉजी का अनाउंस मत करे, नहीं तो अमेरिका के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बाकी दूसरे देशों को मतलब समझाने में, खासकर ईरान, उत्तर कोरिया। लेकिन टेस्ट को उस दिन टाल दिया गया और ये बताया गया कि अब तकरीबन 2 साल लग जाएगा भारत को MIRV वाला मिसाइल को बनाने में और टेस्ट करने में। इसके बाद 10-15 दिन के बाद अग्नि 5 का तो टेस्ट हुआ, लेकिन MIRV का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया। लेकिन अब अमेरिका का आप एक तरीके से कह सकते हो मीडिया हाउस या फिर एक बड़ा थिंक टैंक जो न्यूक्लियर हथियार मामले में वो अपना एक तरीके से आप कैसे तो रिपोर्ट देते हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि भारत के पास MIRV मिसाइल टेक्नोलॉजी एक तरीके से है और भारत का न्यूक्लियर बम को ले जाने वाली क्षमता या फिर मिसाइल का बनाने की ताकत काफ़ी बढ़ गया है। आज मैं उसी रिपोर्ट की बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट दिए हैं ये फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, वो एक थिंक टैंक है, उन्होंने वो रिपोर्ट दिया है। आप देख सकते हो, इंडियाज न्यूक्लियर आर्सेनल टेक्स बिग स्टेप फॉरवर्ड। दोस्तों, जो ये फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, ये कोई छोटा मोटा थिंक टैंक नहीं है। ये 1945 में ये थिंक टैंक बना था और अमेरिका में एक पॉपुलर थिंक टैंक है। और ये थिंक टैंक को वो साइंटिस्ट बनाए थे जो अमेरिका का पहला न्यूक्लियर टेस्ट बनाने के प्रोजेक्ट में काम किए थे। और इस थिंक टैंक का काम है दुनिया भर में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम रिलेटेड काम होता है उनको देखना और उसके ऊपर रिपोर्ट देना। उनका मानना है कि अब भारत का न्यूक्लियर आर्सेनल मजबूत हो रहा है और पाकिस्तान तो भारत के कंपेयर में है नहीं, और भारत जिस स्पीड से बढ़ रहा है चीन को भी काफ़ी हद तक टक्कर दे रहा है। हालांकि मैं तो न्यूक्लियर बम को मानता हूं, अगर कोई देश के पास 2-3 न्यूक्लियर बम भी है वो काफ़ी खतरनाक है। क्योंकि आप जानते होंगे जापान में 2 न्यूक्लियर बम पड़ने के बाद जापान का हालत क्या हुआ था। अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट में उन्होंने अग्नि प्राइम, अग्नि P और अग्नि 5 और MIRV टेक्नोलॉजी, अग्नि 5 का रेंज क्या है और अग्नि 5 की जो कैनिस्टराइज ट्यूब है उसके ऊपर उन्होंने डिटेल्स में बताए हैं। और आप सब जानते हैं अगर आपका तारीफ अगर आप खुद करोगे वो जितना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर जो लोग आपको विरोध करते हैं अगर वो करते हैं तो आपका नाम ज़्यादा होता है। और अमेरिका तो कहने के लिए वो भारत का दोस्त देश है, लेकिन अमेरिका के दिल में भारत के प्रति कितना अच्छा फीलिंग्स है वो आप सब जानते हैं। अगर आप अमेरिका का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक ग्रुप वो हमारी न्यूक्लियर प्रोग्राम या फिर हमारे बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर रिपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं भारत काफ़ी डेवलप कर चुका है, ये कोई छोटा बात है नहीं। हाँ, अगर हम मान भी लेते हैं कि अगर 2 महीने पहले भारत ने अमेरिका के दबाव में, हालांकि अमेरिका सिर्फ एक ही रीजन नहीं था, भारत तब जब बयान दिया था कि नहीं हमें और 2 साल लगेगा MIRV टेक्नोलॉजी बनाने में, लेकिन अगर अमेरिका के कारण भी भारत ने तब ये अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन अब अगर अमेरिका का एक बड़ा थिंक टैंक ग्रुप ये क्लेम कर रहा है कि नहीं भारत के पास MIRV टेक्नोलॉजी है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उन्होंने ही अग्नि प्राइम का टेस्ट जो हुआ था उसके पहले दिन का लॉन्च साइट का फोटो जारी किए थे। हालांकि ये एक प्राइवेट स्पेस जो इमेजिंग कंपनी प्रोवाइड करता है उसका फोटो तो ज़्यादा क्लियर है नहीं। अगर मिलिट्री सैटेलाइट होता तो और ज़्यादा क्लियर इमेज था। आप देख सकते हो वो अग्नि 5 का लॉन्च शेल्टर से लेकर अग्नि 5 का जो शैडो आ रहा है अग्नि 5 का कैनिस्टर का, वो सारे वो मेंशन किए हैं फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट
और ये प्लैनेट कंपनी का पिक्चर है। अब मैं एक एक करके बात करता हूँ अग्नि 5 से। और सबसे बड़ी बात ये कि आप सब तो जानते हैं, चीन वाले तो हमेशा मानते हैं कि अग्नि 5 का रेंज कभी भी 5,500 किलोमीटर है नहीं। अब अमेरिका की जो थिंक टैंक ग्रुप है वो भी यही मानते हैं कि नहीं, अग्नि 5 का रेंज थोड़ा ज़्यादा है। इसके साथ उन्होंने पहले MIRV की बात की है। आप सब जानते हैं, मैंने तो आपको बहुत बार बताया हूँ, भारत के पास MIRV टेक्नोलॉजी होना कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी तो ये है नहीं। अब अमेरिका की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि MIRV टेक्नोलॉजी होने से भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब हम 4-5 टारगेट को एक ही मिसाइल से फायर कर सकते हैं। अगर हमारे पास MIRV नहीं होगा तो हम बहुत 4-5 टारगेट को हिट करने के लिए हमें 4-5 मिसाइल चाहिए। लेकिन अब हम एक ही मिसाइल से 4-5 वारहेड लगाकर उसे फायर करके दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर चीन के खिलाफ भी काफ़ी कारगर होगा, क्योंकि चीन, आप सब जानते हैं, जो चीन वाले हैं वो जापान और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया साइड में ज़्यादा लोग रहते हैं। इधर सिंजियांग और तिब्बत में कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं, और जो लोग हैं भी वो हमारे दुश्मन एक तरीके से आप कह सकते हो है भी नहीं, क्योंकि वो भी एक तरीके से चीन के अत्याचार से आप कह सकते हो पीड़ित है। तो MIRV के साथ साथ कैनिस्टराइज्ड अग्नि 5 या फिर अग्नि प्राइम की बात की है, क्योंकि जो कैनिस्टराइज्ड ट्यूब है वो होने से मिसाइल की लाइफ काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप मिसाइल को सिर्फ ऐसे ही वेदर में रखोगे तो वेदर कंडीशन से वो मिसाइल ऊपर लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर ये ट्यूब के अंदर होगा तो मिसाइल की लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मिसाइल अंदर सुरक्षित रहता है। इसके साथ साथ रेड या फिर रेल मोबाइल से अगर लॉन्च होता है तो दुश्मन को भी डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब अगर आप देखो, जैसे हम टेस्ट किए थे, बाकी हमारे दुश्मन को पता चल गया, टेस्ट से एक दिन पहले वो लॉन्चिंग साइट से बिल्कुल नज़र बनाकर रखे थे सैटेलाइट के जरिए, क्योंकि उन्हें पता था अब भारत बालेश्वर से ही टेस्ट करेगा हमारा जो अब्दुल कलाम आइलैंड है। लेकिन अब अगर हम ये मतलब मिसाइल को ट्रक से या फिर रेल नेटवर्क से लॉन्च करेंगे, जैसे ये ट्रक आप देख रहे हो, ये कहीं से भी लॉन्च हो सकता है। ये हम उत्तराखंड से भी लॉन्च कर सकते हैं, अगर चीन की बात करें, लद्दाख से भी लॉन्च कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। हम कहीं से भी ये ट्रक को छिपा कर रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम इसे लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे में दुश्मन को ये समझने में या फिर ये जानने में मुश्किल होगा भारत अब कहाँ से लॉन्च कर रहा है। हाँ, टेस्ट करने के लिए हमारा एक ही साइट अब है बालेश्वर, लेकिन लॉन्च जब करेंगे हम कहीं से भी हमारे मतलब दुश्मन को चकमा देकर हम लॉन्च कर सकते हैं। ये भारत की ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। हालांकि चीन के पास भी ये पावर है, ऐसा नहीं है कि भारत के पास ही सिर्फ ट्रक और रेल नेटवर्क से लॉन्च करने की पावर है। हालांकि रेल से अब हमें तो कभी टेस्ट किए नहीं, लेकिन रेलवे पावर मतलब रेलगाड़ी से अगर हम छिपाकर मिसाइल को लॉन्च कर पाएंगे, वो भी और एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। इसके साथ अगर हम अग्नि प्राइम की बात करें, खासकर ज़्यादा वो फोकस अग्नि प्राइम के ऊपर दिए हैं, और उनका ये भी मानना है अग्नि प्राइम में भी शायद MIRV टेक्नोलॉजी है। अग्नि 5 आप भूल जाइए, अग्नि प्राइम में भी भारत जब टेस्ट किया था उसमें 2 वारहेड था, और अग्नि प्राइम की रेंज 2000 किलोमीटर तक भारत बता रहा है। और अग्नि प्राइम सबसे आप कह सकते हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल है, और इसे हम चाइना की एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कैरियर बैटल ग्रुप को साउथ चाइना सी एरिया या फिर इंडिया, साउथ चाइना सी तो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा, खासकर अब इंडियन ओशन रीजन में हम टारगेट कर सकते हैं। अगर अंडमान में फायर करेंगे तो साउथ चाइना सी तक भी ये मिसाइल पहुंच पाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर हम मेन लैंड से फायर करें तो इंडियन ओशन में चीन की जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप है उन्हें तबाह करने में अग्नि प्राइम काफ़ी काम आएगा। अगर हम अग्नि प्राइम कैसे काम करते हैं मैं आपको समझा दूं। अगर हम पहले इस एरिया से मिसाइल को लॉन्च किए और शुरू में हम बताए कि नहीं एयरक्राफ्ट कैरियर इस पॉइंट पर है, तो वो जाकर यहाँ पर फायर करेगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर अगर मूव करके आगे चला गया तो क्या होगा? आगे चला गया, अगर बीच में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया तो टारगेट मिस होने की चांस बढ़ जाएगा। अगर हम बीच में इस वाले एरिया पर उसे इन्फॉर्मेशन दिए तो शायद वो जाकर ये वाला एरिया पर हिट करेगा। लेकिन जब हम मिसाइल को इस वाले एरिया पर इंफॉर्मेशन देंगे तो शायद टारगेट इस वाले एरिया पर होगा। लेकिन इतने तक आते आते ये वाला एरिया मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो और आगे चला गया होगा। अगर हम आखिर स्टेज में मतलब टर्मिनल गाइडेंस अगर करेंगे, बिल्कुल आखिर स्टेज में जब मिसाइल का वारेड होगा तो वो जाकर जहाँ पर एग्जैक्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है उस एरिया पर टारगेट को हिट करेगा। हालांकि ये मतलब ये को अचीव करने में आपको बहुत सारा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। मिसाइल तो अच्छा होने के साथ साथ आपको आपका उस एरिया में सैटेलाइट कवरेज होना भी जरूरी है, क्योंकि आपका सैटेलाइट के जरिए या फिर आप कोई भी राडार के जरिए अगर आप दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ठीक से जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसे ठीक से आप डिटेक्ट कर पाओगे तो वो इन्फॉर्मेशन आप मिसाइल को दोगे तो फिर मिसाइल जाकर हिट करेगा। लेकिन भारत अब 2 बार टेस्ट कर चुका है और कुछ टेस्ट के बाद ये मिसाइल भी सीरियल प्रोडक्शन में चला जाएगा और ये भारत के लिए एक बड़ा
अचीवमेंट आप कह सकते हो। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, अमेरिका तो भारत का दोस्त बोलता है, लेकिन उसके दिल में भारत के लिए कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो है नहीं। लेकिन अब अगर अमेरिका की बड़े थिंक टैंक और बड़े बड़े साइंटिस्ट मान रहे हैं कि नहीं, भारत का मिसाइल पावर और न्यूक्लियर आर्सेनल ग्रो हो रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारे दुश्मन के लिए बहुत बड़ा बुरी खबर है। आप ये टॉपिक पर क्या सोच रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।